साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज पांडे और पिछले 3 सालों से इस कॉन्सेप्ट में आने का एक मौका मिला, इस कॉन्सेप्ट को करने का एक मौका मिला। तो आज मेरे माध्यम से आपको एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारे देश ही नहीं दुनिया की भी सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाली कंपनी है, उसके बारे में आज आप सभी को कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि कैसे आप अपने काम के साथ साथ इस काम को करके एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी है, वो भी अगर अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है, या कोई प्राइवेट जॉब पर्सन है वो भी इस काम को कर सकता है, कोई महिला है जो अपने घरेलू काम के साथ साथ या अपने एक्स्ट्रा काम के साथ साथ इस काम को करना चाहती है वो भी कर सकते हैं। यूथ के लिए, स्टूडेंट के लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी ये यहाँ पे सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है साथियों कि इस काम को कैसे किया जाएगा, ये संस्था है क्या, इस संस्था में क्या हमारा वास्तव में फ्यूचर बन भी सकता है। तो इसको मैं ज़रूर आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि एक डिसीजन मैंने भी लगभग 3 साल पहले ही लिया था। तो आज संस्था का 7वां रैंक, जिसको रूबी स्टार रैंक बोलते हैं, वो रैंक भी यहाँ पे अचीव किया हुआ है। तो साथियों, अब ज़्यादा देर न करते हुए इस कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। ये जो हमारा प्लान होगा, जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। मतलब सिर्फ पहले आपको हमारे कॉन्सेप्ट की हेल्थ तक की जानकारी आपको मिलेगी, फिर आप यूट्यूब के माध्यम से सेकंड पार्ट हमारे प्रोडक्ट, जो हमारे संस्था के टोटल प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तीसरा, आपको रजिस्ट्रेशन और इसमें पैसे कैसे आएंगे या आपने काम क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा 3 से 4 भागों में आपको बताया जाएगा, जिससे आपको आसानी से ये चीज़ समझ भी आएगी। तो सबसे पहले हम संस्था के बारे में जानते हैं। संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एस्क्लेपियस संस्था को इसलिए बोला जाता है कि जो ग्रीक के राजा हैं अपोलो, उनके पुत्र का नाम, उनके बेटे का नाम एस्क्लेपियस है, जिसको गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। आयुर्वेद के भगवान के नाम से उनको जाना जाता है, इसलिए संस्था का नाम एस्क्लेपियस रखा गया है। वेलनेस, हमारी संस्था वेलनेस कैटेगरी में काम करती है, न कि इलनेस। कहने का मतलब खान पान से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, चाहे बीपी हो, थायराइड हो, शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, ये सारी चीज़ें वेलनेस कैटेगरी में आती हैं, जो हमारे खान पान और रहन सहन से होने वाली चीज़ें हैं। इसलिए संस्था का नाम इसमें वेलनेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्राइवेट लिमिटेड, एक या एक से अधिक अगर किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी के अगर एमडी होते हैं तो वह प्राइवेट लिमिटेड में आती है। जैसे हमारी संस्था के जो एमडी हैं डॉक्टर संजीव कुमार सर और मानचंद रायपुरिया सर हैं, तो इसलिए संस्था के नाम में आप प्राइवेट लिमिटेड भी देख पा रहे हैं। संस्था की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। आज संस्था को पूरे भारत देश में 11 साल हो गए हैं काम करते करते। संस्था का हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये हमारे संस्था के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं, जिन्होंने आर्मी में पहले 16 साल देश सेवा की। उसके बाद सोचा बीमारी और बेरोजगारी के लिए कुछ काम किया जाए, इसलिए संस्था की स्थापना की थी। और आज साथियों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज हमारी संस्था में टोटल 45 से 50 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो आज इस संस्था में अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आपको भी जानकारी है, किसी भी क्षेत्र में अगर काम किया जाए तो कुछ ना कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास भी आधार, पैन कार्ड, ये चीज़ें होती हैं। तो वैसे संस्था का आयकर विभाग, मतलब पैन कार्ड भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी संस्था के पास भारत सरकार द्वारा प्रमाणित भी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे फेडरेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे आईएसओ से प्रमाणित यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संस्था के पास जो फील्ड में काम करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सारे हमारे संस्था के पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा साथियों कि हमारी संस्था ने पिछले अगर 11 सालों में यहाँ पे काम भी किया है, तो संस्था को एक से एक सम्मान के साथ यहाँ पे नवाजा भी किया है। जैसे आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड यहाँ पे संस्था के पास अवेलेबल है। भारत सौर श्री अवार्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। संकल्प से सिद्धि अवार्ड है। और यहीं तक नहीं, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा भी यहाँ पे संस्था को सम्मानित होने का मौका यहाँ पे मिला हुआ है। और ये सारे संकल्प से सिद्धि अवार्ड, जो भी चीज़ें आपने देखी, ये संस्था के कुछ पिछले 11 सालों की अचीवमेंट हैं। हमारी संस्था का साथियों एक खुद का फाउंडेशन भी है, नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन। ये काम क्या करता है, जब भी कभी देश में आपदा युब्दाएं कुछ नए कार्य करने होते हैं तो संस्था बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेती है, यानी कि डोनेशन करती है। जैसे आपने सुना होगा पुलवामा अटैक हुआ था जो 2019 में हुआ था, जिसमें हमारे वीर सैनिक 44 आर्मी के जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। तो संस्था ने उसमें 11 लाख का डोनेशन दिया था। कोरोना की पहली लहर पर 25 लाख का डोनेशन दिया था।
जब पेंडेमिक एक सिचुएशन थी कोरोना की, तो संस्था ने इसमें भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लिया। अब मेन ये बात करते हैं कि हमारा काम क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको संस्था की प्रोफाइल के बारे में बताया, लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जिसमें अचीवमेंट आपके देखने के लिए आपको मिले, संस्था के फाउंडेशन के बारे में आपको देखने के लिए मिला। तो इस संस्था की पूरी प्रोफाइल थी। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी इंसान, संस्था या किसी भी व्यक्ति विशेष से जुड़ता है, तो अगर उसकी प्रोफाइल मजबूत होती है तो उसी व्यक्ति से वो जुड़ना पसंद भी करता है। तो ये हमारी पूरी संस्था की एक मजबूत प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली। अब हमारा मेन काम क्या है, हम लोग यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, हेल्थी एंड वेल्थी इंडिया। जैसे भी आपको यहाँ पे स्लाइड में देखने के लिए मिल रहा है, हमारी संस्था हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लगवाती है। मतलब हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जानकारी देती है कि आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, जिसमें सिर्फ एक टॉपिक रहता है, एक लाइन रहती है, लाइफ स्टाइल डिजीज़। जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है लाइफ स्टाइल डिजीज़, कि हमारी संस्था खान पान और रहन सहन से होने वाली बीमारियों पे काम करती है, जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज़ बोला जाता है। जैसे आपको ये 2 स्लाइड देखने के लिए मिल रही हैं और इसको हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये 2 स्लाइड हमें क्या कहना चाहती है। पहली स्लाइड जिसमें पास्ट लाइफस्टाइल लिखा हुआ है और दूसरी लाइफस्टाइल जिसमें प्रेजेंट लाइफस्टाइल लिखा हुआ है। अगर हम आज से इस 20-30 साल पुरानी अगर बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, तो उस टाइम आपने देखा होगा उस समय जो भी बच्चे होते थे, यानी कि जो भी बच्चों की डिलीवरियाँ हुआ करती थी, वो नॉर्मल डिलीवरियाँ हुआ करती थी दाएं या बाएं के जरिए। खान पान हमारा बड़ा शुद्धता था, लोग व्यायाम वगैरह करते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, और जितना भी वर्कर रहता था वो पूरा उनका घरेलू वर्कर रहता था। मतलब बहुत ऐसा हार्ड काम वो करते थे, जैसे कि मान के चलिए गांव की महिलाएं घास काटना हो गया या जंगलों में जाना हो गया, कई ऐसी चीज़ें रहती थी। तो आदमी क्या रहता था उस समय, स्वस्थ भी रहता था, मतलब लंबी आयु जीता था। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति विशेष है जो लगभग आपको देखने का अंदाज़ा लग रहा होगा 60 या 70 या 80 90 साल ऐसे लोग जिया करते थे उस समय में, क्योंकि खान पान रहन सहन बड़ा शुद्धता होता था। लेकिन अभी आप देखेंगे जो हमारी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, अभी सारा कुछ बदल चुका है। अब जो भी बच्चे ज़्यादातर होते हैं, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो ऑपरेशन और सीजेरियन के थ्रू होते हैं। ज़्यादातर जो हमारा खान पान है, अब जंक फूड, फास्ट फूड यहाँ पे होने लग गया है। मतलब पिज्ज़ा, मोमो, चाउमीन, बर्गर, ये चीज़ें हम खाने लग गए हैं। मार्केट से बंद चीज़ें हम यहाँ पे खाने शुरू कर रहे हैं। खुद का बनाया हुआ अनाज अब शायद ही कहीं मिल रहा है। तो अब है क्या, अब डॉक्टर पे लोग डिपेंड रह रहे हैं, अब दवाइयों का लोगों का सहारा है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अस्पताल में लोग चक्कर काट रहे हैं, जिस वजह से क्या है, किसी भी व्यक्ति की उम्र लगभग 40-50 साल ऐसे देखने के लिए मिल रही है। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो हमारे खान पान और रहन सहन से ही होती हैं, क्योंकि सब कुछ अब बदल चुका है, जो मैंने आपको इन दोनों स्लाइड के माध्यम से बताया। अब जब ये हमारा खान पान बदल जाता है, अब जब हमारा ये रहन सहन बदल जाता है, तो इस चीज़ से होता है क्या है, हमारे बॉडी हार्मोन डिसबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब, इसमें आपको 2 कैटेगरी में कुछ बीमारियां नजर आ रही होंगी। एक है पास्ट लाइफ स्टाइल और एक है प्रेजेंट लाइफ स्टाइल, जो मैं आपको स्लाइड के बारे में बताऊंगा। और इसी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग 80% आपके समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे काम क्या करते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में स्लाइड में बताया था कि हमारी संस्था यहाँ पे वेलनेस कैटेगरी पे काम करती है। वेलनेस कैटेगरी की बीमारियाँ क्या क्या होती हैं, जैसे ऑस्टोपोरोसिस, यहाँ पे अस्थमा आपको देखने के लिए मिलेगा, डायबिटीज़ यानी शुगर है, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, अर्थराइटिस, ओबेसिटी। मतलब कहने का मतलब है हमारे खान पान और रहन सहन से होने वाली बीमारियों को वेलनेस कैटेगरी की बीमारियां बोली जाती हैं, जो आपने ये सारे इस कॉलम में देखने के लिए आपको यहाँ पे मिले हैं। अब हमारी संस्था इन्हीं बीमारियों में काम करती है, न कि इन बीमारियों में जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये जितनी भी बीमारियाँ हैं ये इलनेस कैटेगरी की बीमारियाँ हैं। जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इलनेस कैटेगरी की बीमारियाँ हैं, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग है, कॉलेरा है, और यहाँ तक कि कोरोना। ये बीमारियाँ जो होती हैं ये हवा के द्वारा फैलती हैं। जैसे कोरोना है, ये विषाणु जीवाणु द्वारा होती हैं। इसमें डॉक्टर और साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें हमारी संस्था का कोई भी रोल नहीं है, न कि हमारी संस्था इसमें काम करती है, क्योंकि ये इलनेस कैटेगरी की बीमारियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया, संस्था वेलनेस कैटेगरी पे काम करती है। जो ये बीमारियां हैं जो हमारे खान पान और रहन सहन से होती हैं, इसी को लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। जैसे अगर हमारा खान पान सही नहीं होगा तब हमें बीपी, शुगर, थायराइड ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे बीपी का एक मानक होता है लगभग 120 से 80 के करीब होता है। जब ये ऊपर नीचे, जब इसका अप्स डाउन्स होता है, इसी को हार्मोन डिसबैलेंस बोला जाता है। वैसे शुगर का भी एक रेशियो होता है, थायराइड का भी एक रेशियो होता है, हर बीमारी का एक कुछ न कुछ रेशियो होता है। जब ये रेशियो घटता है, बढ़ता है, इसी को बोला जाता है बॉडी हार्मोन का डिसबैलेंस होना। और इसी में संस्था काम करती है। और इसी में जो मैंने आपको बताया था कि हमारी संस्था यहाँ पे
लाइफस्टाइल डिजीज़ में काम करती है, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। यही है लाइफस्टाइल डिजीज़, हमारे खान पान और रहन सहन से होने वाली बीमारियाँ। अब हमारा जो खान पान हो गया है वो कैसा खान पान हो गया है? पहले के समय में हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, हर्ब्स, वाटर, ये चीज़ें हमें ज़रूरत हुआ करती थी। लेकिन आज आप देखेंगे आज हमारा जो खान पान हो गया है ये सारा कुछ हो गया है। जंक फूड, फास्ट फूड हम खाना शुरू कर दे रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहे हैं, हमारे बॉडी हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं। वैसे आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, अब जो सब्जियां हैं, अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है सर नहीं हम तो अपना घरेलू सब्जियां उगा रहे हैं, तो इम्पॉसिबल है। अब शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी घर में उगाई हुई सब्जियां खा रहा है, क्योंकि जितनी भी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं मोस्टली सारी इंजेक्शन लगी हुई आनी शुरू हो गई है, जिससे छोटी सी सब्जी का साइज बढ़ना, हरे कलर की सब्जी का लाल रंग में हो जाना, जैसे आपको टमाटर इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अब खाने का तरीका भी बदल चुका है, अब लोग कुकर में खाना बनाना शुरू कर दे रहे हैं, जिससे हाई टेम्परेचर में खाना बन रहा है और हमारे जो विटामिन्स, जो प्रोटीन हमें खाने से मिलने वाले थे वो सारे नष्ट हो जा रहे हैं। अब स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गया है। अब आदमी क्या कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना फ्रिज में स्टोर करना शुरू कर दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वो कुछ समय में केमिकल युक्त खाना बन जा रहा है। आप देखेंगे जो चीज़ें ये सब हो रही हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लग गई हैं हमारे खान पान और रहन सहन से। वैसे आप देखेंगे मौसम, अगर हम ये बोलते हैं कि सर हमारा खान पान तो सही है, हमारा तो रहन सहन सही है, लेकिन मौसम, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, हम यहाँ पे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? एयर पोल्यूशन अगर आपको देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादातर सभी जो शहर हैं वो पॉल्यूटेड होने शुरू हो गई हैं, प्रदूषण वहाँ पे ज़्यादा होने शुरू हो गया है। और एक रेशियो के मुताबिक 10 में से एक व्यक्ति की मौत लंग्स कैंसर से होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी भारत देश की पॉल्यूशन की जो विभाग होते हैं, जो इस चीज़ में डाटा फिट करते हैं, उनका ये कहना है। वैसे वाटर पोल्यूशन आप देखेंगे, अब अधिकतर लोग क्या है कि 780 मिलियन से इसमें एक रिपोर्ट बताई गई है, जिसमें लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। रेडिएशन देखने के लिए आपको मिलेगा कि अधिकतर लोगों के घर में मोबाइल फ़ोन होने शुरू हो गए हैं, जिस वजह से एक से एक बीमारियां आप देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे शुगर की दिक्कत अब लोगों को होनी शुरू हो गई है, बीपी की दिक्कत लोगों को शुरू होने लग गई है, महिलाओं को कुछ न कुछ दैनिक समस्या आपको देखने के लिए मिलेगा, हाथों में टेढ़ापन, गठिया वगैरह जिसको हम बोलते हैं, किडनी में दिक्कत होनी शुरू हो गई है, बच्चों में मोटापन आना शुरू हो गया है, और वैसे ही शुगर की दिक्कत है, ऑस्टियोपोरोसिस, घुटनों में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब है हमारा खान पान अब वैसा नहीं रहा जो पुराने समय, पुराने दशक में रहता था, जिस वजह से ये बीमारियां शुरू होनी शुरू हो गई हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब इसमें हमारी संस्था का क्या रोल है? इसमें हमारी संस्था क्या करती है? इसके लिए हमारी संस्था ने 9 कैटेगरी में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रखे हैं। अब ये 9 कैटेगरी प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेंगे, जब आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखेंगे कि संस्था ने इन बीमारियों को ठीक करने के लिए, जो मैंने आपको बीमारियाँ बताई थी, बीपी, शुगर, चाहे थायराइड अगर किसी व्यक्ति को है, ये व्यक्ति चाहता है कि उसको ये बीमारियां ना हो, अगर वो इससे बचना चाहता है हमेशा के लिए, तो वो किन प्रोडक्टों का यूज़ करे, किन आयुर्वेदिक हब्जों का यूज़ करे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो प्रोडक्ट वाला पार्ट अब आपको देखने के लिए मिलेगा, हमारी संस्था का बेस यही है, हमारी संस्था का बैकबोन यही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, यही आयुर्वेदिक हब्ज हैं। इसके बारे में जानने के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे ज़रूर, और इसको देखकर, समझकर आप ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ कमेंट, कुछ ना कुछ बातें ज़रूर लिखेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको संस्था के प्रोडक्टों के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।